नमस्ते दोस्तों, नंबर सिस्टम के अंदर एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है रिमाइंडर यानी शेषफल। इस टॉपिक से आपके हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या और कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनमें सभी में इस टॉपिक से सवाल पूछे ही जाते हैं। इसलिए आज के इस क्लास में हम लोग इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, इनके बेहतरीन सवालों को करेंगे, इनका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आप लोग सभी क्लास को पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहला जो सवाल दिया गया है, इस टाइप के सवालों को करने का सबसे आसान मेथड हम आपको बताएंगे कि भाई रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। रिमाइंडर दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर, एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर। अब नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर अगर आप समझ जाएंगे तो ऐसे सवालों को बेहतरीन ढंग से आप लगा पाएंगे। चलिए समझते हैं हम लोग पहले यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर। थोड़ा सा यहाँ पर बस समझिएगा कि नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे बनता है ना। जैसे अगर हमारे पास एक संख्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 12 है, ठीक है, ये 12 है, इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए 5 से अगर हम डिवाइड कर दें इसको, ठीक है, 5 से हम इसको डिवाइड कर दें तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बचेगा यहाँ पर 5 दूना 10, बचा कितना यहाँ पर रिमाइंडर? 2 बचेगा, क्योंकि 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 बचा। लेकिन दोस्तों अगर हम 5 का टेबल पढ़ते पढ़ते 12 के पार चले जाएं, जैसे यहाँ पर ये 5 है और 12 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो 5 दूना 10 ना पढ़ के 5 तियाँ 15 यानी 12 से आगे चले जाते हैं, तो 3 बार टेबल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इस केस में हमारा जब घटाएंगे 12 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 3 बनेगा। ये जो होता है ये नेगेटिव रिमाइंडर होता है। नेगेटिव रिमाइंडर का बहुत बड़ा रोल है शेषफल प्रमेय में, यानी कि जो रिमाइंडर वाले थ्योरम होते हैं उनको सॉल्व करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे बनता है नेगेटिव रिमाइंडर। जब हम टेबल पढ़ते पढ़ते उस नंबर के पार चले जाएं, है ना, जितना पार जाएंगे, जितना आगे चले जाएंगे, तो वही हमारा नेगेटिव रिमाइंडर के तौर पर आ जाता है। चलिए इस सवाल को करते हैं। ये सवाल बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर गिवन है आपको 17 की पावर 13, ठीक है, माइनस है यहाँ पर 21 और ये डिवाइड बाई हमारा कितना है? 18 के बराबर है ना। अब ये डिवाइड 18 का मतलब क्या है? दोनों के डिवाइड में 18 होगा, ठीक है। दोनों के डिवाइड में जब 18 है तो दोनों को अलग अलग डिवाइड करके हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है दोस्तों 17, पावर को अभी आप मत देखिए, सिर्फ बेस को देखिए। ये 17 है, 18 से डिवाइड करना है 17 को। तो अगर हम देखें तो 17 तो छोटा वैल्यू है 18 से, तो भाग तो जाएगा नहीं। लेकिन हमें यहाँ पर टेबल पढ़ना है एक बार कम से कम, तो 18 कम 18 हो जाएगा, मतलब 17 से एक आगे चले गए, यानी कि बन गया नेगेटिव रिमाइंडर। तो जब हम 17 को 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? -1 आएगा, +1 नहीं आएगा। अगर ये 19 रहता तब 18 कम 18 बचता 1, 19, मतलब +1 तब आता जब यहाँ पर 19 रहता। 17 है तो 18 कम 18 मतलब नेगेटिव रिमाइंडर बचा। पावर में कितना है? पावर जो है उसको रहने दीजिए, फिर माइनस। अब 21 को 18 से डिवाइड करिए तो 18 कम 18 बचा कितना? यहाँ पर 3 बचेगा। 18 3 21 होता है, तो बचा यहाँ पर 3। फिर डिवाइड बाई, अभी 18 को रखे रहिए, अभी आपको इसको गायब नहीं करना है। आगे चलते हैं। देखिए -1 का पावर ऑड नंबर है। जब नेगेटिव वैल्यू का पावर ऑड नंबर होता है तो नेगेटिव ही देता है। अगर नेगेटिव का पावर इवन नंबर होगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। ये माइनस का पावर 13 है, यानी कि ऑड नंबर है तो माइनस ही रहेगा, और 1 का पावर 13 तो 1 ही रहेगा। और यहाँ है माइनस का 3 और डिवाइड बाई यहाँ पर हो गया आपका 18। ये कितना हुआ? -1 और -3, यानी कि माइनस का 4 डिवाइड बाई यहाँ पर 18। अब देखिए यहाँ पर आया है नेगेटिव वैल्यू। जब नेगेटिव वैल्यू आया है हमें इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। कैसे करेंगे? सीधे सीधे इस नीचे वाले में इसको घटा लीजिए। 18 में 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 14 के बराबर आ जाएगा, यानी हमारा जो एक्चुअल रिमाइंडर होगा वो 14 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर यही चीज़ पॉजिटिव में होता और नीचे वाले से छोटा होता वो वैल्यू, तो वही हमारा रिमाइंडर हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे करना है इस टाइप के सवालों को। आगे चलते हैं और सवालों को ऐसे ही करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। देखिए इस सवाल को, ये भी उसी टाइप का सवाल है। रिमाइंडर ही हमें यहाँ पर निकालना है, शेषफल निकालना है। 77 की पावर 77 प्लस 77 को 78 से डिवाइड करना है। यहाँ पर है 77 की पावर 77, ध्यान से देखते जाइएगा, प्लस 77, इसको डिवाइड करना है हमें 78 से।
अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। इस 77 को 78 से डिवाइड करेंगे तो चूँकि 77 तो छोटा है, लेकिन हम टेबल पढ़ेंगे 78 का, तो 78 एकम 78, 77 से एक ज़्यादा चले गए हैं, मतलब निगेटिव रिमाइंडर बन जाएगा यहाँ पर। तो कितना, माइनस का 1, क्योंकि 77 से एक ही ज़्यादा गए हैं तो माइनस का 1 आ गया रिमाइंडर। इसके पावर में जो है उसको रहने दीजिए, यानी कि 77 है, प्लस 77 को 78 में डिवाइड करेंगे तो फिर वही -1 रिमाइंडर बचेगा। हमें सिर्फ रिमाइंडर लिखना है, तो -1 रिमाइंडर यहाँ भी आ गया। डिवाइड बाई अभी 78 को कुछ नहीं करना है, 78 को यहाँ पर रखना है। -1 का पावर 77 -1 ही आएगा, और यहाँ प्लस माइनस -1 और डिवाइड बाई यहाँ पर 78 हो गया। ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया -1 -2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई यहाँ पर 78। चूँकि ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में चेंज करना है, तो इसको घटा लीजिए। 78 में 2 घटाएंगे 76 आ जाएगा। तो जो एक्चुअल रिमाइंडर है हमारा 76 बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरा सवाल देखते हैं, ये भी है उसी टाइप का सवाल, लेकिन इसमें थोड़ा सा फंस सकते हैं आप। दिया है 7 का पावर कितना, 42, ठीक है, 7 का पावर 42, इसको हमें डिवाइड करना है यहाँ पर 48 से। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत कम है 48 से, ठीक है, 7 जो है बहुत कम है 48 से। हमें क्या करना है कि जो नीचे जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके आसपास पहुंचना है, ठीक है। हमें इसका पावर 7 का पावर ऐसा लेना है कि हम 48 के आसपास पहुंच जाएं, यानी या तो एक कम या फिर एक ज़्यादा में पहुंच जाएं। बस यही काम आपको देखना है कि या तो इस 48 के एक कम में पहुंच जाएं, यानी कि 47 पे पहुंच जाएं, या फिर एक ज़्यादा यानी कि 49 पे पहुंच जाएं। बस इतना काम आपको देखना है। या फिर नीचे वाले के किसी मल्टीपल के आसपास पहुंच जाएं, हमको आसपास पहुंचना है, यानी ऊपर वाले का ऐसा ही पावर हमें लेना है। आप सभी जानते हैं कि 7 का पावर 2 49 होता है दोस्तों, यानी कि 48 के पास पहुँच गए कि नहीं, एक ज़्यादा या फिर एक कम में पहुंच गए ना, यानी हमें 7 का पावर 2 यहाँ पर रखना है। 7 का पावर 2 जैसे ही अंदर 2 रखेंगे तो बाहर क्या बचेगा, 21 बचेगा, है ना, क्योंकि 21 दूना 42 होता है, तो 42 यहाँ पर है, 2 हमने अंदर कर लिया, 21 बाहर रहने दीजिए। डिवाइड बाई अभी 48 को रहने देते हैं। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, और डिवाइड बाई यहाँ पर है 48, है ना, और इसके पावर में कितना दिया है, 21 दिया है दोस्तों। 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया। अब ये 49 है, 49 को 48 से डिवाइड करिए, 48 एकम 48 बचा 1, क्योंकि अभी पार नहीं गए हैं, उस पार नहीं गए हैं 49 के, है ना, एक पीछे ही हैं, तो पॉजिटिव रिमाइंडर बनेगा यहाँ पर। तो 49 को 48 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचा यहाँ पर, और पावर में अभी 21 को रहने दीजिए, और डिवाइड बाई यहाँ पर 48 है। 1 का पावर 21 तो 1 ही होता है, तो 1 बटे ये हो गया 48। अब देखिए यहाँ पर घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव ही है। तो जब पॉजिटिव है और 48 से छोटा भी है तो यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर कितना आ गया, 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे सवालों में, सीख गए होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा तो कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए एक सवाल ऐसा ही और देख लेते हैं, ये भी उसी टाइप का सवाल है। हमारे पास दिया है 2 की पावर 24, ठीक है, कितना दिया है, 2 की पावर यहाँ पर 24 है, माइनस का 1 है, और डिवाइड बाई 7 है। अब ये 7 है, हमें 2 का पावर ऐसा लेना है कि हम 7 से कम या फिर 7 से एक ज़्यादा पे पहुंच जाएं। 2 का क्यूब दोस्तों 8 होता है, 7 से एक ज़्यादा होता है, तो हमें यहाँ पर 2 का पावर 3 ले लेना है। 2 का पावर 3 जैसे ही होगा, बाहर क्या बचेगा, हमारा यहाँ पर 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 3 24 है यहाँ पर, है ना, टोटल माइनस का 1 है, और डिवाइड बाई यहाँ पर 7। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 है, तो 8 का पावर यहाँ पर 8 डिवाइड बाई 7, और यहाँ पे -1, ये पूरे के डिवाइड में है। देखिए 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 1 बचा। 1 का पावर 8 है, पावर में 8 है, तो 1 का पावर 8, 1 ही बचा। फिर माइनस, यहाँ पर देखिए 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 ही बचेगा, क्योंकि छोटा है वो, है ना, तो 1 हो गया। डिवाइड बाई यहाँ पर 7। अगर हम इसको देखें तो 1 - 1 0 आ जाएगा, 0/7, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 के बराबर आ गया। सीधी सी बात है, पूरा ये संख्या कट जाएगा आपका, तो रिमाइंडर 0 आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को, आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि 3 की पावर ये जो भी दिया है उसको 5 से विभाजित करने पर, डिवाइड करने पर शेष जो है x बचता है, और यदि 4 की पावर 96 को 6 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल y बचता है। 2x - y की वैल्यू बतानी है। बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पर है 3 की पावर, अब देखिए ये 5 है हमारा, है ना,
3 का ऐसा पावर लीजिए कि या तो 5 से एक कम या फिर एक ज़्यादा पे चले जाएं, या फिर 5 के किसी मल्टीपल में एक कम या एक ज़्यादा पे पहुंच जाएं। तो 5 दूना 10 होता है, आप सभी जानते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए हम 3 की पावर 1 ले लेते हैं या फिर 3 सिर्फ लेते हैं, तो क्या 5 के एक ज़्यादा या एक कम पे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि 3 पे रहेंगे, है ना। अगर हम 3 की पावर 2 ले लें तो 3 का स्क्वायर यानी 9 होगा, और 9 जो होता है 5 के मल्टीपल से एक कम होता है, यानी कि 5 का मल्टीपल क्या होगा? 10 होगा। 5 दूना 10, 10 से एक कम पे पहुंच गए ना। तो इस तरीके से आपको सोचना है, मतलब हमें यहाँ पर 3 का स्क्वायर लेना है। 3 का पावर हम यहाँ पर 2 ले लेंगे, और जैसे ही 2 लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 2 3 6, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 चौके 8, 2 दूना 4, इतना बचा। ठीक है भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना आएगा। अब सुनिएगा, इसको 5 से हमें डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा वो x के बराबर होगा। रिमाइंडर निकालिए, ये हो गया हमारा 9 डिवाइड बाई यहाँ पर है आपका 5, है ना। और 9 के पावर 3 0 6 4 2, इस तरीके से 9 को 5 से डिवाइड करिए। 5 दूना 10, ज़्यादा चले गए, एक ज़्यादा चले गए, यानी कि रिमाइंडर -1 आया। तो -1 की पावर यहाँ पर कितना है? 30642, और डिवाइड बाई यहाँ पर 5 को भी रहने दीजिए। माइनस का पावर, ये इवन नंबर है, इवन है तो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि प्लस का 1 आ गया। 1 का पावर तो कुछ और है, 1 ही आएगा, है ना। प्लस का 1 डिवाइड बाई 5। तो अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो रिमाइंडर यही बनेगा। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया यहाँ पर? 1 के बराबर। और ये रिमाइंडर किसके बराबर है? x के बराबर। तो बस x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू निकालिए। 4 की पावर 96 को 6 से डिवाइड करना है। 4 की पावर 96 को 6 से डिवाइड करना है दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना चाहिए, अगर हम आपसे कहें कि 4 का पावर 1 ले लेते हैं, मतलब 4 हो गया, इसको 6 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना बचा हमारा? रिमाइंडर यहाँ पर बचा 6 कम 6 -2 बचेगा। ठीक है, या फिर प्लस का 4 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर 4 बचेगा, है ना। अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं, पावर 2 ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 16 को 6 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 6 दूना 12, बचा यहाँ पर रिमाइंडर कितना? 4 के बराबर। अगर हम 4 का क्यूब ले लेते हैं, 4 का क्यूब कितना होता है? 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी कि 64, है ना। 64 को अगर 6 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचेगा बताइए? तो 6 दहा 60 बचा, 4 यहाँ पर। तो हम 4 का पावर चाहे कुछ भी ले रहे हैं, 4 का पावर 4 लेंगे तब भी 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 4 ही बचेगा। तो 4 का पावर कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब हम 4 के पावर किसी को भी 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर 4 ही बचने वाला है। यानी कि 4 के पावर 96 को 6 से जब डिवाइड करेंगे तो इसके लिए जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा? सीधे सीधे 4। और यही 4 किसके बराबर है? कह रहा है ना, y के बराबर। तो ये y हो गया, हमें वैल्यू मिल चुके हैं 2x - y। 2 × 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, 2 × 1 यानी कि 2, और माइनस y की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 2 - 4 यानी कि -2। -2 इस सवाल का करेक्ट आंसर रहा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था। इसी बात पे वीडियो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आगे और भी बेहतरीन सवालों को करेंगे। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये रहा अगला सवाल। अब इस सवाल को आप लोग करेंगे। इतना सारा सवाल कर लिए हैं, 5 सवाल एक ही टाइप के करवा दिए हैं और बेहतरीन सवाल करवाए हैं। इनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस सवाल को आप लोग सॉल्व करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। CGL 2024 प्री का सवाल था, बहुत बेहतरीन सवाल है। सॉल्व करके और इसका आंसर जो है वो कमेंट करना है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए दोस्तों, 7वां सवाल है ये। अब ये थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल वाला सवाल है। इसमें क्या कह रहा है? वास्तविक विभाजन किए बिना ये जो संख्या है इसको 9 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, 9 से विभाजित करने के लिए बोल रहा है। हमारे पास जो संख्या दी गई है वो है 2 8 7 3, फिर 5 4 और 2 और 9। इसको हमें 9 से डिवाइड करके और रिमाइंडर बताना है। एक तो तरीका है कि पूरी तरीके से डिवाइड करिए इसको, तब रिमाइंडर निकालिए। दूसरा तरीका है इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए। 9 का जो विभाज्यता नियम है वो कहता है कि सभी अंकों का योग 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से कट जाएगी, और सभी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित करने पर जितना शेषफल देगा वो संख्या भी 9 से डिवाइड करने पर उतना ही शेषफल देगी। यानी हमें सिर्फ अंकों को जोड़ना है और 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना है। चलिए इसमें पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से कट जाएंगी।
ठीक है, जोड़ने पर। जैसे एक ये अकेला 9 है तो 9 से ये कट जाएगा, है ना, रिमाइंडर 0 दे देगा ये। 5 और 4 9 होता है, ये दोनों मिलकर 9 जो है 9 से कट जाएंगे तो रिमाइंडर इनका 0 आ गया, इनको ख़त्म कर दीजिए। 7 और 2 ये दोनों मिलकर 9 हो जाते हैं, ख़त्म कर दीजिए इनको। बचे जो हैं उनको जोड़ लीजिए। 8 और 3 11, 11 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 13, है ना, 13। इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये 9 रहता तो 9 से तो डिवाइड हो जाता, 0 बचता रिमाइंडर, लेकिन ये 13 है। 9 एक कम 9 बचा यहाँ पर रिमाइंडर 4 के बराबर, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, ये भी एक बेहतरीन सवाल है। 335, 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 335, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है ना, 608 गुणनफल यानी प्रोडक्ट, फिर यहाँ पर 853, इसको हमें 13 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। 13 से इंडिविजुअली डिवाइड कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 13 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 13 दूना यहाँ पर 26, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा कितना आ गया भाई, 13 दूना 26, बचा आपका 4, 4 3 7, है ना, तो 75 हो गया। 13 पचे 65, 13 छके 78 हो जाता है। तो 13 पचे 65 यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पर, 13 छंग 78, चूँकि ये हो चुका था 75 तो 78 -3 बचा यहाँ पर हो गया -3, ठीक है। पॉजिटिव में लेंगे तो बड़ा वैल्यू आएगा, है ना, आप पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं वैसे भाई। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 75 है बचा था, तो 13 पचे 65 10 बचेगा, है ना। तो चाहे 10 लिखिए चाहे -3 लिखिए, एक ही मतलब है। अच्छा, इसको डिवाइड करिए तो 13 चौके 52, ठीक है। बचा यहाँ पर 8 तो 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा ना। तो ठीक है, 13 चौके 52, 8 बचा 88 हो गया। 13 सते 91, 88 3 91 मतलब 3 ज़्यादा जा चुके हैं तो -3 यहाँ भी बचा रिमाइंडर। ये इसको देखिए, 13 पचे 65, 13 छंग 78, 78 6 बार गया तो 78 हो गया, तो 78 2, है ना, 80 5 7 73 हो गया। तो यहाँ पर 73 हो गया, है ना, ध्यान से देखते जाएगा, 73 हो गया। तो 13 पचे 65, 13 छंग 78, 73 है, 78 चले गए हैं मतलब -5 हो गया, यहाँ पर हो गया -5। बस हो गया हमारा काम अब यहाँ पर हो गया है। तो रिमाइंडर सबका लिख लिए हैं, ठीक है, रिमाइंडर सबका इंडिविजुअली लिख लिए हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, प्लस का 9 बन जाएगा। प्लस का 9 मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो माइनस का 45 आ जाएगा, और -45 बटे यहाँ पर है 13 के बराबर, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा। अब क्या करिए, इसको फिर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, फिर से डिवाइड कर दीजिए। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसको अभी ऐसे मत करिए, इसको इतना मत लिखिए। माइनस प्लस यानी प्लस का 9 हो गया, और यहाँ पर माइनस का 5 है, ठीक है, -5 ये वाला, डिवाइड बाई 13 है। डिवाइड बाई कितना है, 13 है। 9 को 13 से डिवाइड करिए, कितना होता है, 9 को 13 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 13 कम 13 मतलब 9 से 4 ज़्यादा जा चुके हैं, तो इसको डिवाइड करिए तो -4 आ गया। फिर -4 और -5 जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। प्लस का यहाँ पर कितना हो गया, 20 के बराबर हो गया, और डिवाइड बाई यहाँ पर 13 है, यानी अब 13 कम 13 तो कितना हो गया 7। रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 7 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त है ना, समझना पड़ेगा इस सवाल को। CHSL 2023 में पूछा गया था। 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन 9 की पावर 2n + 1 को भाग 6 से दिया जाता है तो शेषफल कितना होगा। 6 से डिवाइड करना हमें। थोड़ा सा पैटर्न समझिए, यहाँ पे पैटर्न आपको देखना है। अगर 9 की पावर 1 है मतलब 9 है, 9 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना देगा ये, 6 कम 6 बचा 3, ठीक है। अगर 9 की पावर 2 है, 9 की पावर 2 है, मान लीजिए 9 की पावर 2 है, तो 9 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 81 हो गया, है ना। 9 का स्क्वायर 81 बटे 6 करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 छके 78, है ना। 78 तक तो कट जाएगा, बचेगा 3 यहाँ पर, तो फिर से रिमाइंडर 3 बच गया। फिर अगर 9 की पावर 3 ले लेते हैं, मान लीजिए 9 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 9 गुणा 9 गुणा 9, ठीक है। इसको हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 से, तो यहाँ 3 बचेगा, 6 कम 6 बचा 3, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। फिर 3 3 9 3 27, 27 को 6 से डिवाइड करिए,
किसको, 27 को 6 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 6 चौके 24, बचा यहाँ पर फिर से 3, यानी कि 6 का हम कोई भी पावर ले रहे हैं, रिमाइंडर हमेशा 3 दे रहा है। 9 का कोई भी पावर ले रहे हैं, जब उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा 3 दे रहा है। भाई 9 का पावर 1 लिए तो रिमाइंडर 3 आया, 9 की पावर 2 लिए तो रिमाइंडर 3 आया, 9 की पावर 3 लिए तो भी रिमाइंडर 3 आया, 9 की पावर 4 लेंगे तो भी रिमाइंडर 3 आएगा, है ना। तो यहाँ पर अब देखिए 9 का पावर 1 है, इन सभी को 6 से डिवाइड करना है। 9 का पावर 1 है, डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। प्लस 9 का पावर 2 है, इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 3 आएगा। प्लस अब यहाँ पर n की कोई एक वैल्यू ले लीजिए अपने से, मान लीजिए n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 ले लें, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 यहाँ रखेंगे, 2 दूना 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, यानी कि ये पूरी वैल्यू 5 हो गई। 9 के पावर 5 तक हमको जाना है, तो कितना हो गया, 9 का स्क्वायर, फिर 9 की पावर 3, उसको भी डिवाइड करेंगे 3 आएगा 6 से, फिर 9 की पावर 4 को डिवाइड करेंगे 6 से तो भी 3 आएगा रिमाइंडर। 9 की पावर लास्ट में 5 है, उसको भी 6 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 3 आएगा, फिर इसको डिवाइड बाई 6 कर दीजिए। रिमाइंडर हमने पाँचों टर्म्स का लिख लिया, क्योंकि 5 ही टर्म बनेंगे यहाँ पर, n की वैल्यू 2 लिया है हमने। 3 3 3 5 बार जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, 15 को यहाँ पर 6 से डिवाइड करिए तो कितना होगा, 6 दूना 12, बचा यहाँ पर रिमाइंडर 3 के बराबर। तो इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए सभी लोग, आगे चलते हैं। इस सवाल को देखिएगा, अब थोड़ा सा टाइप जो है वो चेंज हो चुका है। जब एक निश्चित संख्या को 52 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 49। जब उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल x बचता है। हमें 5x - 1 का मान निकालना है। अब इस सवाल को करने का सबसे स्मार्ट तरीका सीखिएगा। देखिए, कह रहा है कि एक संख्या है हमारे पास, उस संख्या को डिवाइड किया जा रहा है 52 से, ठीक है। तो रिमाइंडर ये कितना दे रहा है निकाल कर, 49 के बराबर दे रहा है। जब हम इसी संख्या को यानी n को 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। कभी कभी ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली पूछा जाएगा कि एक संख्या को इससे डिवाइड करने पर ये शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को इससे विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा, है ना। ये रिमाइंडर निकाल कर बताइए। ये x के बराबर है और इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। समझिए, एक कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर n को 52 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर यहाँ पर 49 बचा, n को 13 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना बचेगा। आप सीधा कुछ मत करिए, सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि ये जो नंबर है इसका मल्टीपल है कि नहीं, है ना। आप देखेंगे कि 52 जो है 13 का मल्टीपल होता है, 52 13 से कट जाता है। जैसे ही आपने देख लिया, आप पुराने वाले रिमाइंडर को पकड़ लीजिए, बस। पुराने वाले रिमाइंडर हमारा कितना है, 49 है। इसको 13 से डिवाइड कर दीजिए, जिससे डिवाइड करने के लिए बोला है ना उससे डिवाइड कर दीजिए। 13 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 एकम 13, फिर यहाँ पर 13 13 तिया 39, बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर कितना, r की वैल्यू यानी x की वैल्यू कितनी बच जाएगी, 13 तिया 39, 49 - 39 करेंगे 10 आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 10 के बराबर। समझ गए कि नहीं। कुछ नहीं करना है आपको, जैसे ही ये पता चल गया कि भाई ये जो डिनोमिनेटर में दोनों रहेंगे, जो डिवाइजर हैं वो एक दूसरे के मल्टीपल हैं। जैसे देखिए 52 जो है 13 का मल्टीपल है, तो आप सीधे पुराना वाला रिमाइंडर पकड़िए और जिससे डिवाइड करने के लिए बोला है उसे डिवाइड कर दीजिए, आपका रिमाइंडर निकल जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 10 आ चुकी है, 10 इसमें रखिए, 10 यहाँ रखेंगे तो 10 × 5 यानी 50, 50 - 1 49, 49 का रूट 7 आ जाएगा। बस ख़त्म कहानी है आपका, ठीक है। अंडर रूट में कितना बनेगा, 49 बनेगा भाई। 49 की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे इस सवाल को देखिएगा, ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। क्या कह रहा है, जब एक पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। हमारे पास एक संख्या n है, इसको 6 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, कह रहा है 5 बच रहा है। फिर कह रहा है यदि 9n को, है ना, 9n को उसी नंबर से डिवाइड करें यानी 6 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। सीधे सीधे आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। संख्या कितने गुना हो रहा है, यहाँ n है, यहाँ 9n है ना, तो 9 गुना हो रहा है। यहाँ भाई देखिए ना, कितना संख्या कितना गुना हो रहा है, 9 गुना हो रहा है। तो जो चीज़ संख्या के साथ हुआ है वही चीज़ रिमाइंडर के साथ भी हो जाता है। अगर संख्या में कुछ जुड़ रहा है तो रिमाइंडर में भी जुड़ जाएगा, नया रिमाइंडर जुड़ के आएगा उतना, ठीक है। अगर संख्या में किसी चीज़ से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर में भी उतना ही डिवाइड हो जाएगा। संख्या में अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिमाइंडर में उतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ n था, यहाँ 9n हो रहा है, यानी 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है संख्या को, तो रिमाइंडर भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है।
तो 9 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा 45। अब रिमाइंडर चूंकि 45 आ नहीं सकता क्योंकि ये 6 से बड़ा है बहुत नंबर, तो इसको 6 से डिवाइड कर लीजिए, जिससे बोला है डिवाइड करने के लिए उससे डिवाइड कर लीजिए। 6 सत्ते 42 होता है, बचा 3 है ना, 42 3 45, तो बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर कितना 3 के बराबर। आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यही आएगा, शेषफल पूछा था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे रिमाइंडर निकालते हैं इसको भी थोड़ा सा सीख लीजिए। हमें यहाँ पर दिया गया है ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल दिया है, इसको डिवाइड करना है किससे 3x + 2 से और निकालना है शेषफल। आप अगर इसका डिवीज़न जानते हैं, भाग देना जानते हैं तो उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा मेथड है, हम आपको बेहतरीन तरीका बताते हैं। किससे डिवाइड करने के लिए कह रहा है 3x + 2 से। ठीक है, जिससे डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है उसका निकाल लीजिए ज़ीरोज़ यानी शून्यक। कैसे निकालेंगे, जिससे डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है उसको 0 के बराबर करिए और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी जो वेरिएबल है माइनस का 2/3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इस -2/3 को इस पॉलिनोमियल में रख दीजिए, जो भी आएगा वैल्यू वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा देखिए, सीधे सीधे निकाल लीजिए। यहाँ पर है 15, ठीक है, और x का क्यूब मतलब यहाँ पर -2/3 का क्यूब कर देंगे। -2 का क्यूब कितना होगा, -8 हो जाएगा, और 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर है माइनस, आ गया 14, x का स्क्वायर, x हमारा ये है, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। फिर यहाँ पर है -4 इंटू, चलिए देखिए यहाँ -2 ठीक है, यह है 4, रखेंगे x की वैल्यू -2/3 और फिर प्लस का यहाँ पर 10 है। जोड़ घटाना गुणा भाग कर लीजिए। कैसे करना है देखिए, 3 से कटेगा ये, 3 नमा ये हो गया 27 और ये हो जाएगा कितना यहाँ पर 5 बार है ना, तो ये हो गया -40, ठीक है, -40/9 और फिर यहाँ पर -14 चौके 56 बटा यहाँ पर 9 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 4 दूना 8, नीचे वाला भी 9 बना लीजिए है ना। 9 बनाने के लिए 3 से यहाँ गुणा तो 3 से यहाँ भी गुणा, तो 4 दूना 8 8 3 24 प्लस का 24/9 है ना, और प्लस का 10 यहाँ पर है ही, इसको भी 9 बना लीजिए नीचे में क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो 9 से ऊपर गुणा कर लीजिए, मतलब हो जाएगा 90/9। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नीचे तो सभी डिनोमिनेटर में 9 ही है, तो ये हो गया। ऊपर वालों जोड़ घटा लीजिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा 56 और 40, क्योंकि ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों माइनस में है। ठीक है, तो जब माइनस में है तो ये दोनों जुड़ेंगे, तो 56 और 4 5 9 96 ये हो गया है ना। -96 और +90, माइनस का 6 बचेगा, -6 और प्लस का 24। ठीक है, तो 24 - 6 यानी कि प्लस का 18 आ जाएगा सीधे सीधे। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 2, ऑप्शन नंबर डी होगा, वो भी पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। जोड़ना घटाना आता होगा तो इस सवाल को बड़े आराम से कर लेंगे, कॉन्सेप्ट सीख गए हैं। तो आगे चलते हैं, आ जाइए इस सवाल को देखते हैं। ये भी उसी टाइप का सवाल है ना, आराम से बन जाएगा। क्या कह रहा है, एक एक्सप्रेशन ये वाला है पूरा और एक एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक है, इसको x - 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बराबर बचता है। दोनों एक्सप्रेशन को हम x - 3 से विभाजित कर रहे हैं तो रिमाइंडर बराबर बच रहा है। दोनों का रिमाइंडर निकाल लीजिए और बराबर कर दीजिए। किससे डिवाइड कर रहे हैं, x - 3 से, तो इसको 0 के बराबर करेंगे पहले, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी है ना। सब में 3 रख दीजिए, यहाँ 3 रखेंगे, 3 का क्यूब होता है 27 है ना, तो 27 इंटू k हो गया 27k, प्लस यहाँ रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणे 4 यानी 36, ध्यान से देखते जाइए। प्लस यहाँ रखेंगे तो 3, तो 3 3 9 और ये हो जाएगा 9 - 4, तो बचा यहाँ पर 5। यही रिमाइंडर इसका आया, यही रिमाइंडर किसके बराबर है, यहाँ पर रखिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 का क्यूब यहाँ पर 27 फिर माइनस 4x यानी कि कितना हो जाएगा 3 रखेंगे तो 4 3 12, ये हो गया 12 और प्लस यहाँ पर ये k है, तो ये हो गया k। सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, देखते जाइए। ये प्लस का k इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 27k में से 1 k घटेगा तो 26k बचेगा है ना, इज इक्वल टू, यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 36 और 5 41
और ये हो गया आपका कितना, 27 में से 12 घटाएंगे तो 15 है ना, 1 और 5 और माइनस यहाँ पर बचा 41, ठीक है 41, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो माइनस का 26 हो गया है ना, 3 में से 1 गया 2 तो 26 हो जाएगा, माइनस का 26। तो 26K की वैल्यू -26, तो यहाँ पर माइनस का 1 आ गया। K की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के जितने भी सवाल आपको करवाए हैं रिमाइंडर थ्योरम के, ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, इनका कॉन्सेप्ट भी सीख गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। इस टाइप के सवाल हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, रेलवे ही नहीं, एसएससी ही नहीं, और कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उनमें भी पूछे जाते हैं ये सवाल, तो हर एक के लिए महत्वपूर्ण था ये क्लास। आई होप सभी लोग पसंद किए होंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।